बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मअरूफि व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। الله 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 والله 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 الله والله 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 الله والله والله والله। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। वला तहीनु वला तहज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन रब्बल आलमीन। तमाम तारीफ़ें बुज़ुर्ग बड़ाई किबरियाई उस रब्ब गालिब मौला के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार मुदब्बिर मुश्किल कुशा हाजत रवा, जिसकी ज़ात में कोई शिकवा नहीं, जिसकी दानिश में कोई शिकायत नहीं, बर ख़ता से लारैब है। सजदों के इवज़ फिरदौस मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं। सजदों के इवज़ फिरदौस मिले ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेलौस इबादत करता हूं बंदा हूं तेरा मजदूर नहीं। दरूद व सलाम महबत वही किताब हिकमत के मालिक साहिब ताजुल मेराज बुर्राक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। सलाम उस पर के जिसके पास ना चांदी थी ना सोना था। सलाम उस पर के तकिया हाथ और चटाई जिसका बिछोना था। दरूद उस पर के जिसकी जिंदगी रहमत ही रहमत। दरूद उस पर के जिसका तस्करा ऐनी इबादत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ब्रदर इस्लाम और पस्से पर्दा सुनने वाली इस्लाम की मुअज़्ज़ज़ व मोतबर ख़वातीन, ये अल्लाह का बेपनाह फज़्ल और करम एहसान है कि अल्लाह ताला ने तमाम बातिल मज़ाहिब से बचाकर उम्मत मोहम्मदिया में पैदा फरमाया और मुसलमान होने का हकीकी दावेदार हमें बनाया। ऐज़ान मोहतरम,
इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज जिस नशिस्त में और आप मौजूद हैं वो बहुत ही अहमियत की हामिल जो है मजलिस है। इस लिहाज से कब ये मजलिस ना तो मसले के इख्तलाफात को बयान करने वाली है, ना तो ये मजलिस किसी को अपनी जमात की तरफ बुलाने वाली मजलिस है, ना तो ये मजलिस किसी का दिल दुखाने वाली मजलिस है, बल्कि आज की ये जो निशिस्त अल खैर एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से जो इस कम्युनिटी हॉल में रखी गई है, ये तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की मजलिस है। इसीलिए कि अभी आपने तमहीदी कलिमात में अब्दुल अजीज से समाअत किया कि ये कौन बनाए, ये कौन बनाए, ये कौन है, इनका नाम क्या है। तो हमारी नॉलेज इतनी कमजोर हो गई है, हमारी मालूमात इतनी कमजोर हो गई है कि हम किसी का नाम नहीं बता सकते, फलानी इमारत का जिम्मेदार कौन है वो नहीं बता सकते, फिर भी हिंदुस्तानी है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जिजाने मोहतरम, जागिए, जगाइए अपने आप को, खुद जागिए, दूसरों को जगाइए। और बिलखुसूस में हर ऐसे निशिस्त के अंदर, ऐसी मजलिस के अंदर मैं एक नसीहत करता हूं उन पेरेंट्स, उस माँ बाप को, उन जिम्मेदारों को, उन माँ बाप को, उन भाइयों को, उन जिम्मेदारों को कि जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे वो 5th में हो, 6th में हो, 7th में हो या 10th में हो, जो बच्चों के ऊपर आप पैसा खर्च कर रहे हैं, जो महीनों को मुट्ठी भरकर पैसा देकर स्कूल के मैनेजमेंट को पाल रहे हैं, क्या वो मैनेजमेंट आपके बच्चे के साथ इंसाफी कर रहा है या नाइंसाफी कर रहा है? कभी आपने इसका मुशाहिदा नहीं किया है। आज जरूरत है जिजाने मोहतरम, यह इस निशिस्त के खत्म होने के बाद सबसे पहले आप अपने घर जाइए और उस बच्चे से मिलिए जो आपका बेटा या बेटी या आपका भांजा या भांजी भतीजी होगी, जो स्कूल में पढ़ने वाली होगी। आप उससे पूछिए कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो, वो कहेंगे कि 8th में पढ़ रही हूं, 10th में पढ़ रहा हूं। उससे कहिए कि तुम्हारा बैग लाओ, और जब वो बैग लाएगा तो उसके पूरे किताबों को छोड़कर उसमें से एक किताब जरूर निकालना जिसको सोशल स्टडी कहा जाता है, जिसको समाजी इल्म कहा जाता है। उस किताब को निकालना और उसके पेजेस को देखना या तो उसका इंडेक्स चेक करना। आपको ताज्जुब होगा इस बात के ऊपर, ताज्जुब होगा इस बात के ऊपर, आपने कभी तवज्जो नहीं दी, हमारी दुनिया ही कुछ और बना दी गई। आज तो मामला यहां तक आ गया कि बाज जालिमों ने यहां तक कह दिया कि वंदे मातरम कहना होगा वरना पाकिस्तान को जाना होगा। हमने कबूल भी कर लिया। बड़े अफसोस की बात है जिजाने मोहतरम, क्यों? वो सोशल स्टडी जो पिछले कई साल से हमारे साथ नाइंसाफी कर रही है, जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं अच्छा हिंदुस्तानी बनने से खासिर रहा, हिंदुस्तान के मालूमात लेने से खासिर रहा, हिंदुस्तान की इमारतों के बारे में मालूमात करने से खासिर रहा, हिंदुस्तान के बादशाहों के बारे में मालूमात लेने से खासिर रहा। इसलिए कि वो सोशल स्टडी जिस वक्त हम पढ़ा करते थे स्कूल के अंदर, वो हमारी समाजी इल्म हमें ये बात बतलाती थी, हमें ये तालीम देती थी, हमारे अंदर हिम्मत और हौसला पैदा करती थी कि हम ये देखते थे उस किताब के अंदर ताजमहल की तस्वीर है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता था कि शाहजहां, उसकी पूरी जिंदगी की जो है ना तस्वीर खींची जाती थी। एक दूसरा पन्ना जब पलटाया जाता था, रजिया सुल्तान का नाम आता था, उसकी जिंदगी लिखी जाती थी, अहमदनगर के वाकयात लिखे जाते थे। एक पन्ना पलटा जाता था, अबुल कलाम आजाद लिखा होता था, अबुल कलाम आजाद की जिंदगी लिखी होती थी। एक पन्ना पलटा जाता था, कुतुब मीनार होता था, कुतुब मीनार को किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया। वो हमारा बादशाह था मुसलमान, जिसने हिंदुस्तान की शान को इतनी बुलंदी तक लेकर के चला गया कि आज दुनिया तरसती है और उसके स्ट्रक्चर पर
ताज्जुब करती है। कई मुल्कों ने कोशिश की उसकी इमारत, उसकी बुलंदी को कम करने की, लेकिन कुतुब मीनार जैसा दूसरा मीनार दुनिया ने किसी बना नहीं सका। और वो हमारी सोशल स्टडी के अंदर होता था और खुतबा ने ऐबक के बारे में उसकी जिंदगी लिखी जाती थी। चार मीनार उसके अंदर होता था, खुद कुतुब शाह के बारे में लिखा होता था, गोलकुंडा किला उसमें होता था, शेख खुद शाह के बारे में लिखा होता था, निजाम के बारे में लिखा होता था। मुस्लिम हुक्मरानों की हिस्ट्री हमारी सोशल स्टडी के अंदर मौजूद थी और हम पढ़ते थे। हमें पता था कि ये मुल्क में जो इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, जो अंधेरे से इस मुल्क को निकालकर एक सोने की चिड़िया अगर बनाया गया है, तो किसी और मजहब, किसी और कौम, किसी और लीडर ये जिम्मेदारी कबूल नहीं कर सकता, बल्कि मुसलमान कबूल कर सकता है कि हिंदुस्तान तबाही के दहने पर आ गया था। सती की रस्म यहां पर चल रही थी। मर्द मर गया तो जोरू को जिंदा जला दिया जाता था, जोरू अगर मर गए तो मर्द को जिंदा जला दिया जाता था। किसी का एहसास खत्म कर दिया गया था, हर चीज तबाह फना बर्बाद थी। मुस्लिम हुक्मरानों ने इस मुल्क की सरजमीन पर कदम रखकर हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दिया। किसी ने दिया तो बाबरी मस्जिद दिया शानदार, किसी ने दिया तो कुतुब मीनार दिया शानदार, किसी ने दिया तो दिल्ली की जामे मस्जिद दिया, किसी ने ताजमहल को दिया, किसी ने कुतुब मीनार को दिया, किसी ने भूल भुलैया को दिया, किसी ने चार मीनार को दिया, किसी ने गोलकुंडा को दिया, किसी ने फलकनुमा को दिया, किसी ने चौमुल्ला पैलेस को दिया, किसी ने आसफिया लाइब्रेरी को दिया। अरे तुमने दिया कुछ नहीं। आज जालिम जो है उठ करके कहता है कि ये मुल्क हमारा है, तुम्हारा नहीं। और ये निहत्ते मुसलमान बेचारे, जिनको ना इस्लाम के बारे में सही तालीमात मालूम है, जिनको ना मसलक के बारे में सही तालीमात मालूम है, जो औरतें ऐसी जो है ना बेइल्मी के माहौल में आ गई कि इनको ना कुरान मालूम, ना हदीस मालूम, इनको सीरियलें पूरी मालूम, पूरी की पूरी इंडस्ट्री इन्हें मालूम। ये मेरा बेचारा नौजवान रात भर चबूतरों पर बैठकर जियो का शिकार होकर के अपने अंगूठों से पूरी दुनिया की सैर करता है, लेकिन अपने खुद के बारे में जानने के लिए इसके पास कोई वक्त नहीं है। तो बता रही रहा था मेरे जिम्मेदारों, मेरे माओ, मेरी बहनों, आज लेकर के जाओ इन बातों को और घर में आज सोशल स्टडी तुम खोल करके देख लेना। और आज अगर तुम सोशल स्टडीज खोल करके अगर देखोगे तो तुम्हें यह बात जरूर पता चलेगी कि उस समाजी इल्म से, उस सोशल स्टडी से मुसलमानों के नामों को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। लाला लाजपत राय का तस्करा उसके अंदर है, अंग्रेजों की गुलामी करने वाला स्वामी विवेकानंद का तस्करा उसके अंदर है, आपस में भिड़ाकर जंग कराने वाली महाभारत का तस्करा उसके अंदर है, रामायण का तस्करा उसके अंदर है। ये किस्से कहानियां सारी की सारी उस सोशल स्टडी के अंदर आ गई। और जो हिंदुस्तान को बनाने वाली कौम थी, जिसने हिंदुस्तान को दुनिया में की पहचान बनाया, एक सोने की चिड़िया बनाया। और ताज्जुब करेंगे सुनकर के बाद, यह दो राय नहीं हो सकती, यह दोगली पॉलिसी भी नहीं हो सकती। क्या करें कि हमारी जो है बेरुखी ऐसी हो गई है कि इंसान चाहता है कि मेरी जिंदगी में कोई डिस्टर्बेंस ना आए, बस रोजाना नौकरी को जाऊंगा, घर को आऊंगा, बाकी का आधा घंटा टीवी देखूंगा, बीवी बच्चों के साथ अच्छा रहूंगा, फिर मैं सो जाऊंगा, फिर नौकरी को जाऊंगा, फिर नौकरी से आऊंगा। बस ये वतीरा, ये तरीका बना लिया है। बदलो यारो अपनी जिंदगी को याद रखना, बदलो अपनी जिंदगी को याद रखना। वक्त बदल रहा है दुनिया का, वक्त बदल रहा है मुल्क का। तुम अगर नहीं बदलोगे तो याद रखना, खुस्तुनतुनिया की तारीख को याद करके तुम चलना कि खुस्तुनतुनिया की तारीख भी यही बताती है जो आज हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत है। ऐसे ही हालात उनके पास भी थे कि वो अपने असलाफ के कारनामों को भुला दिया था, अपने असलाफ के कारनामों को डुबो दिया था, वो खुद अपनी तारीख को भुला दिए थे, दुनिया की चकाचौंध में गुम हो चुके थे, दुनिया की मजलिसों के अंदर उनका जाना आना होता था, लेकिन इस्लाम से दूरी जब इख्तियार कर चुके थे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 700 साल तक जिस मुल्क पर मुसलमानों की हुक्मरानी थी, मसाजिद एक से एक बनाए गए थे। आज की तारीख में तुम्हें यह तक पता नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। उस मुल्क में मुसलमानों की दुर्गत, एक जूते चप्पल की इज्जत हो सकती है, लेकिन मुसलमानों की इज्जत नहीं हो सकती। जहां से कल तौहीद का परचम बुलंद होता था, जहां से कल अजानें बुलंद हुआ करती थी, आज वहां पर शराब खाने उन मस्जिदों के अंदर खोल दिए गए, डिस्को डांस और बार की महफिलें उन मसाजिद के अंदर खोल दी गई। क्या तुम यह चाहते हो मेरे अजीज जिम्मेदारों, ऐ मेरे अजीज नौजवान साथियों, ऐ मेरी माओ बहनों, कि आने वाले चंद साल में हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर 300 ऐसी मसाजिद है जिस पर
दुश्मन टिकटिकी लगा करके बैठा है कि कब बाबरी मस्जिद का जैसा हाल इन 300 कुतुबशाही और बादशाही मुगल शाही मस्जिदों का कर दिया जाए और उसमें भी क्लब और शराब खाने खोल दिए जाएं। तुम अगर चाहते हो ये तो कल अल्लाह के पास जवाब देने के लिए तैयार होना, वरना आज खड़े होना पड़ेगा अपने पैरों के ऊपर, अपनी तारीख को याद करना पड़ेगा, अपने आप को संवारना पड़ेगा, अपने आप को सच्चा हिंदुस्तानी बनाना पड़ेगा। इस मुल्क से मोहब्बत का बेहतरीन जिस्मानी रूहानी ताल्लुक हमारा कैसा है इस मुल्क से, वो लोगों के सामने साबित करना पड़ेगा। अगर ये हालात तुम पैदा करते हैं तो याद रखना बहुत हालात सुधर जाएंगे हिंदुस्तान के, वरना अजीज़ान मोहतरम जो पिछली तारीख हमारी निगाहों के सामने है, बदकिस्मती है कि हम ये तारीख को पढ़ते नहीं है, हमारे नुकसानात का हम अंदेशा करते नहीं है। दुनिया में कहाँ कहाँ मुसलमान नुकसान उठाया है, ऐसे इन हालात की बुनियाद के ऊपर हमारे अंदर से वो शऊर पैदा नहीं हुआ, हमारे अंदर से वो शऊर को ख़त्म कर दिया गया, जिसकी बुनियाद पर आज मामला ये हो गया है कि आपके सामने खड़े होकर एक मुसलमान को ये गवाही देना पड़ रहा है, एक मुसलमान के सामने कि इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए मुसलमानों ने क्या कुर्बानियां दी हैं। अफसोस, दिल दुखता है, दिल बड़ा दुखता है कि आखिर क्या हो गया हिंदुस्तान के मुसलमानों को। और चलते चलते एक बात और कहूं कि ये जो जुमे के खतीब है ना 500 रुपए कीमत लेने वाले, ये जुमे के खतीबों को भी एहसास दिलाइए, किताब खोलकर मिंबर पे खड़े रहकर जो लिखा हुआ है सर सर पढ़ दिया, कोई नींद में है, कोई जाग रहा है, कोई वजू बना रहा है, कोई आ रहा है, इन्हें कुछ लेना देना नहीं है, नमाज पढ़ा दिया, सलाम फेर दिया, 500 के नोट जिम्मे डाल दिया, घर को चला गया। ये बदलो, ये इनकलाब अगर आएगा तो अल्लाह के घरों से इनकलाब आएगा इंशाअल्लाह। इनकलाब अगर आएगा तो मस्जिदों के मिंबरों से आएगा इंशाअल्लाह। भूलो उन वाकयात को जो आपस में रस्साकशी के हैं, याद करो उन तारीख को जो हमारे असलाफ ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर दोहरा कर गए थे। गर्ज करने का मकसद यह है, इन तमहीदी कलिमात के बाद अजीज़ान मोहतरम, हिंदुस्तान गुलामी के चक्कर में पड़ा कैसे और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए कौन थे जिन्होंने सबसे पहले इनकलाबी नारा बुलंद किया, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों को धमकी दी। कौन थे वो लोग जिन्होंने अंग्रेजों से वाज़ेह तौर पर कहा कि अब मुल्क छोड़कर जाने का वक्त आ गया है, अगर नहीं जाओगे तो फिर मौत को याद कर लेना। ये हमारे असलाफ थे, ये हमारे जिम्मेदारान थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले जियाले मतवाले थे, नबी से मोहब्बत करने वाली एक कौम थी हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर, अल्लाह से डरने वाली एक कौम थी इस सरजमीन के ऊपर। वो लोग थे जो अंग्रेजों की आंख में आंख मिलाकर उन्हें मुल्क से भगाने का ऐलान कर रहे थे। आओ, पूरे तो नहीं लेकिन चंद वाकयात तो मैं जरूर आपके सामने रखूंगा, उसके बाद हमारे जो दिल धड़क रहे हैं ना उसमें तेजी आ जाए इंशाअल्लाह 15 अगस्त से पहले। जो रगों में खून जो ठंडा हो गया है वो खून गर्म होकर तेजी में आ जाए इंशाअल्लाह 15 अगस्त से पहले। जो जहनों में फुतूर बस गया है 15 अगस्त से पहले उस फुतूर को अपने जहनों से निकालना है। इस मुल्क से मोहब्बत करो, करता है मुसलमान, लेकिन क्या सबूत है तुम्हारे पास इस मुल्क से मोहब्बत करते हो? हर चीज का कोई सबूत होता है ना। जिस तरह से यहूदियों से मोहब्बत का मुसलमानों ने सबूत दिया, आप कहेंगे कि यहूदियों से मोहब्बत मुसलमान अमली तौर पर दिया, दे भी रहा है। वो कैसे? एक यहूदी ने बालों को कुछ इधर से कटा लिया, कुछ इधर से कटा लिया, कुछ यहां से छोड़ दिया, और सारे के सारे मुसलमान बच्चे वैसे ही बाल कटाना शुरू कर दिया। मोहब्बत का सबूत है ना। कलमा पढ़ो नबी का और काम करो यहूदियों का, और जन्नत में जाने के शौकीन भी बन जाओ तुम। नामुमकिनात में से है। जब मुल्क अंधेरी वादियों में था उस वक्त में अफगान की सरजमीन से एक जियाला उठा जिसको बाबर कहा जाता है, ज़हीरुद्दीन गौरी बाबर, जिसने हिंदुस्तान पर अपना कब्जा जमाया और वहां से इस्लामी और मुसलमानों की ममलिकत का वजूद अमल में आया।
वक्त आगे बढ़ता रहा, एक के बाद दिगरे बादशाह बनते गए। बाबर ने बाबरी मस्जिद बना दी, तो शाहजहां ने ताजमहल और जामे मस्जिद बना दी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बना दिया, किसी और ने खलाल किला बना दिया, किसी और ने कुछ बना दिया। गर्ज के मुगलिया दौर चलता रहा, मुसलमानों की हुक्मरानी आगे बढ़ती रही। लेकिन हुआ यही दोस्तों, याद रखना, इस तारीख को लेकर के जाओ, जहनों में बिठा करके जाओ और अपने नौनिहालों की जहन साजी करो, अपने माओ बहनों औरतों की जहन साजी करो। घरों के अंदर इन वाकयात को दोहरा दोहरा कर बताओ। रोज किसी ना किसी एक बादशाह का तस्करा घर में सुनाओ, ताकि पता चले कि हमारी हकीकी रहनुमाई करने वाले कौन थे, आज किसकी रहनुमाई में और आप जी रहे हैं। आना इस तरफ अज़ीज़ान मोहतरम, जिस वक्त मुगलिया दौर का उरूज था, ईरान थर्रा रहा था, चाइना परेशान था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई हाथ डाल सके। ब्रिटिश गवर्नमेंट परेशान थी, कहीं ये सल्तनत बढ़ जाए और ईरान यहां से चला जाए तो फिर इंग्लैंड भी हिंदुस्तान के मातहत आ सकता है। बड़ी ताकत के साथ, बड़ी आशान के साथ हमारे बादशाह मुसलमान हुक्मरान हिंदुस्तान को तरक्की दिला रहे थे। बड़े बड़े तिजारती काफिले हिंदुस्तान में आ रहे थे और जा रहे थे। लेकिन वक्त गुजरता रहा, हालात बदलते रहे और एक वक्त वो भी आने लगा कि अब जो ताकतवर बादशाह थे, जो हमारे असलाफ में से थे, अब जो आने वाले बादशाह थे वो दुनिया की रंगीनियों में अपने आप को ढालने वाले आ गए, दुनिया की चकाचौंध में झांकने वाले आ गए, औरतों के दिलदादा पैदा हो गए। वक्त बदलता रहा। ऐसे माहौल के अंदर ये गोरी चमड़ी वालों ने देखा कि एक ताकतवर हुक्मरान, एक ताकतवर हुकूमत अब ढलने आ रही है, इसका जवाल शुरू होने वाला है। चुनाचे सबसे पहले अंग्रेजों ने प्लान डाला और एक तिजारती काफिला लेकर बंगाल की सरजमीन पर आए। दूसरा काफिला जो है अंग्रेजों का आया 1601 के अंदर। वो काफिला दूसरा मछलीपट्टनम, हमारा जो आंध्रा का इलाका लगता है समंदरी, उस मछलीपट्टनम पर दूसरा काफिला आया और ये दो काफिले आकर के यहां पर जमे और उस वक्त के बादशाह से रिक्वेस्ट कर ली और रजवाड़ों से रिक्वेस्ट कर ली कि हम यहाँ पर किसी और गर्ज से नहीं आए हैं, यहाँ हम तिजारत की गर्ज से आए हैं, हम यहाँ तिजारत करेंगे, आपको भी उसका मुनाफा होगा और हमको भी उसका मुनाफा होगा। चुनाचे तिजारत के बहाने जालिमों ने अपने पंजों को और नापाक मंसूबों को हिंदुस्तान के सरजमीन पर फैलाना शुरू कर दिया और वक्त गुजरते गुजरते यहाँ तक आ गया कि 1757 तक हालात हिंदुस्तान के अंग्रेजों के ताईद में चले गए और बड़े बड़े रजवाले गुटवन ठेकना शुरू कर दिए और मुगलिया दौर का खातिमा शुरू हुआ। उस वक्त में अंग्रेजों के खिलाफ उठने वाले ना द्राविड़ियों ने यह काम किया, ना किसी और मजहब के लोगों ने यह काम किया, ना कोई पंडित ने उठ करके कोई किसी हिंदू मजहब के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ में नारा बुलंद किया, बल्कि नारा बुलंद करने वाली शख्सियत सबसे पहले 1757 में सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला कहा जाता है, जिन्होंने पलासी के मुकाम पर तमाम अंग्रेजों को ऐलान कर दिया कि अब मुसलमान जाग उठा है हिंदुस्तान का, तुम तिजारत के बहाने आए थे, इसी तिजारत के जरिए से तुमने हमारे कस्बों को हड़प लिया और अपने नापाक अज़ाइम के जरिए से हमारे हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करना चाहते हो, लिहाजा हम मुसलमान होने के नाते ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम्हारी हुक्मरानी हिंदुस्तान में चले। अंग्रेज परेशान हुआ और हुआ ये कि बहुत बड़ी फौज नवाब सिराजुद्दौला ने तैयार की और तैयार करने के बाद जब अंग्रेजों के खिलाफ में सफ आरा हुए, जब सफ आरा होते हैं और बड़ी भयानक जंग होती है, पलासी की जंग, बड़ी खतरनाक वो जंग थी। अंग्रेज पूरे अम्लेशन के साथ, हाथी और घोड़ों के साथ था, पूरे बंदूकों और तोपों के साथ था। इधर मुसलमानों के पास तीर और बर्छे भाले तलवारें थी, इधर से फौज मिली और उधर की फौज मिली। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुजाहिदीन आज़ादी ने नवाब सिराजुद्दौला की कमांड में हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए जो मुआरका छेड़ा वो आगे बढ़ रहा था। लेकिन हुआ यही कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से,
अरे अपने ही घर को आग लग गई घर के चिराग से। और आज तक वही सिलसिला चल रहा है। मुनाफिकाना पॉलिसी, दागदार मुसलमान। उस वक्त में भी मीर जाफर नामी एक गद्दार पैदा हुआ नवाब सिराजुद्दौला के फौज के अंदर। और ताज्जुब की बात है, यह कहने से मैं गुरेज नहीं करूंगा कि नबी के दौर से रावजियों ने मुसलमानों की पीठ में खंजर घोंपा और आज की तारीख तक रावजी मुसलमानों की पीठ में खंजर घोंप रहा है और मुसलमान है कि उसके साथ रंगरलिया और दोस्ती भी कर लेता है। हुआ यही, नवाब सिराजुद्दौला की फौज लड़ते लड़ते अंग्रेजों को पीछे हटा रही थी, लेकिन मीर जाफर ने ऐसी चाल चली कि आगे बढ़ा और मुसलमानों में रखना डाला। मुसलमानों की फौज पसपा हुई और फिर वह जंग जो जीतने जा रही थी, पलासी की जंग, नवाब सिराजुद्दौला की कमांड में, हुआ यही कि हालात बिगड़ गए, मुसलमान तितर बितर हुआ और वह पहली जंग थी अंग्रेजों के खिलाफ में, मुसलमान हार गया। नवाब सिराजुद्दौला को गिरफ्तार कर लिया गया और तमाम रियाया के सामने सबसे पहले किसी नवाब को, किसी राजा को अगर फांसी दी जा रही थी तो मुसलमान था। हमारे असलाफ थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में मोर्चा खोला था। क्या ये तारीख याद है तुम्हें? आज बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो 15 अगस्त को झंडा चढ़ाना भी उनके लिए बहुत बड़ा बोझ है, और झंडे चढ़ा लेंगे जो इस्लाम में नहीं है। लेकिन ये जो मुल्क की ताईद का झंडा है, इसको चढ़ाने के लिए मुसलमानों का दिल छोटा होगा, उठेंगे नहीं। कहां जाना भाई, आज तो छुट्टी का दिन है, आराम कर लेने दो। यही बेजारगी है हमारी कि हम दुश्मनों की नजर में खटकने लगे कि मुसलमान 15 अगस्त को झंडा ही नहीं चढ़ाता, मुसलमान 15 अगस्त को जश्न मनाता ही नहीं। किसने मौका दिया? ये मैंने और आपने मौका दिया। मैंने और आपने ये उसूल अपनाया, गलत उसूल को अपना करके मैंने और आपने गैरों को ये मौका दिया। वो पहली जंग थी जो मुसलमानों को नाकामी देखनी पड़ी। वक्त बदलता रहा। 1757 के बाद 1799 में मर्द आहन जिसको कहा जाता है, शेर दिल जिसको कहा जाता है, टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने फौज को तैयार किया। यह ऐसा काफिला था दोस्तों। अजीज नौजवान साथियों, मेरी माओ बहनों, तुम अपनी कोख से ऐसे जियालों को पैदा करो जो इस्लाम की भी हिफाजत कर सके, अपने मुल्क की हिफाजत कर सके और मुसलमानों की भी हिफाजत कर सके। आज तुम जिन बच्चों को पैदा करती हो ना, उनका मुकद्दर तुम अपने हाथों से लिखती हो तबाही का। जैसे ही बच्चा कोई खूबसूरत पैदा हो गया, फैसला करेंगे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी बैठ करके, बच्चा बड़ा स्मार्ट दिख रहा है, नाक आंख भी अच्छे है, गोरा भी है, जरा होशियार है, आंखें खोल खोल के देख रहा, इसको डॉक्टर बनाना चाहिए। अफसोस, उसके मुकद्दर में क्या है, रब ने क्या लिखा है, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है। लेकिन तुम रब के खिलाफ में जाकर उसके मुकद्दर को बनाने की कोशिश करती हो, जो बड़ा होकर तुम्हारा नाखलफ और नाफरमान बन जाता है। उनके कानों में भूको बचपन से। तुम एक मुजाहिद बनो, तुम एक मुल्क के वफादार बनो, तुम इस्लाम के सच्चे सिपाही बनो, तुम बेहतरीन मुसलमान बनो, तुम दीन के दाई और मुबल्लिग बनो, हाफिज बनो। देखो फिर अल्लाह ताला कैसे मुजाहिदीन को पैदा करेगा इंशाअल्लाह। टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह भी अपने बाप से, हैदर अली से, बचपन से जंगी गुरोहों को सीखते रहे, जंगी चालों को सीखते रहे। घुड़सवारी उन्होंने बचपन में सीखी, तलवार चलाना उन्होंने बचपन में सीखा, जंगी चाल कैसे चली जाती है और दुश्मन को कैसे मात दिया जाता है, टीपू सुल्तान अपने बाप हैदर अली के साथ रह रहकर सीखा करते थे। लेकिन आज की मां क्या करती है? रात को बेटा अगर किसी दावत में जाकर देर से आया और बेटा सो रहा है और फजर की अजान के बुलंद हुई नमाज के लिए और मुअज्जिन पुकार रहा है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, माँ अपने बेटे की तरफ देखती है और ये नहीं करती कि ठंडा पानी उस पर डालकर या छड़ी से उसे टोंचा देकर उठाकर नमाज को नहीं भेजती, बल्कि वो माँ कहती है कि अरे बेटा रात को देर से आया है, नींद में खलल होगा, सो जाने दो इसे। आज तुम सुला रही हो उसे आराम की नींद, कल वो ना दुनिया का रहेगा ना इस्लाम का रहेगा, याद रखना बात को। टीपू सुल्तान की मां ने बचपन में अपने बाप के साथ, अपने शौहर के साथ टीपू सुल्तान के बाप के हवाले कर दिया था
और कहा था कि ये बेटा मेरा मुजाहिद बनना है, इसको मुजाहिद बना दो। और वही टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह उठते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ में खड़े होते हैं और वो मारका पेश करते हैं कि श्रीरंगापट्टनम से जो तहरीक शुरू हुई तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अंग्रेजों के जमीन से, पैरों के नीचे से जमीन को खींच लिया। अंग्रेज महदूद होते चले गए, इलाकों में सिमटते चले गए। जहां फौज टीपू सुल्तान के खिलाफ में लड़ने के लिए आती, वो फौज पसपा होकर के वापस चले जाती और मुसलमानों के खोए हुए इलाके टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की कमांड में जीते जा रहे थे। और हिंदुस्तान फिर से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का मुल्क बनने जा रहा था, अंग्रेजों की गुलामी से आजाद होने जा रहा था। और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाहि अलैह ने 1799 में वो कारनामा अंजाम दिया कि अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी। अंग्रेजों की ईंट से ईंट बज गई। अंग्रेज परेशान हुआ, सोचने लगा क्या तदबीर अख्तियार की जाए, क्या तरीक़ेकार अख्तियार किया जाए, कैसे मुसलमानों को पसपा कर दिया जाए, कैसे टीपू सुल्तान को हलाक और बर्बाद कर दिया जाए ताकि ये फौज पसपा हो जाए और फिर से हम आगे बढ़कर इस हिंदुस्तान पर काबिज हो जाएं। वही चाल चली जो नवाब सिराजुद्दौला के दौर में चली गई थी, वही चाल चली और देखा कि श्रीरंगापट्टनम की सरजमीन पर कौन है जो हमारी गुलामी कर सकता है, जिसको माल से मोहब्बत है, इंसानों से, मुसलमानों से नहीं, मुल्क से नहीं, बल्कि माल से जिसको मोहब्बत है। तलाश किया तो मीर सादिक नामी एक आदमी मिला। वही नस्ल जो नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दी थी, उसी नस्ल का एक आदमी श्रीरंगापट्टनम की सरजमीन पर मिला और उसको जर खरीद गुलाम अंग्रेजों ने बना लिया। और वो जर खरीद गुलाम टीपू सुल्तान की फौज में शामिल हुआ। अब प्लान तैयार हुआ किले के अंदर कि अब बाहर जाना है, अंग्रेजों से मुलाकात करना है, मानता है ठीक है, नहीं मानता है तो तलवार से इस्तकबाल करना है उसका और इसके नापाक अज़ाइम को हिंदुस्तान से ख़त्म करना है। हम मुसलमान हैं, इस मुल्क की हिफाजत के लिए हम अपने जान और माल देंगे। टीपू सुल्तान अपनी फ़ौज के साथ खड़े होकर अहद ले लिया। सारी की सारी फ़ौज ने कहा कि बिल्कुल हम आप जो हुक्म देंगे वो करेंगे, ये आखिरी मारेका रहेगा, इसके बाद अंग्रेज हिंदुस्तान से ज़रूर भागेगा। टीपू सुल्तान ने अपनी फ़ौज को तैयार किया और आगे बढ़ते रहे। वो वक्त आया, अब किले का दरवाज़ा खोला जा रहा था। फौज कुछ दूर के फासले पर थी, वह सिपह सालार की इशारे पर थी कि अब सिपह सालार दरवाजे करीब जाएंगे और फिर इशारा करेंगे तो हम सिपह सालार के साथ मिलेंगे। बाहर अंग्रेजों का बहुत बड़ा काफिला खड़ा हुआ था। दरवाजा खोला गया किले का। मेरा शेर दिल बहादुर, वो सच्चा मुसलमान, सच्चा हिंदुस्तानी, जिसके रगों में ला इलाहा इल्लल्लाह का खून बह रहा था, मुल्क से गद्दारी नहीं, वफादारी जिसके खानदान में थी, जिसकी रगों में, जिसकी नस्लों में, जिसके ख्याल व ख्यालों में थी, वो बेहतरीन मुजाहिद जब दरवाजा खोलकर किले का बाहर निकलता है तो मीर सादिक आगे बढ़कर उस दरवाजे को बंद करके भाग जाता है। फौज अंदर हो गई, एक निहत्ता मुसलमान सिपह सालार टीपू सुल्तान बाहर है और सामने अंग्रेजों की बहुत बड़ी फौज खड़ी हुई है। अल्लाहु अकबर। जरा गौर करो अजीजान मोहतरम, ये हमारे बड़ों की कुर्बानियां हैं, ये हमारे मायानाज जो है ना सरदारों की कुर्बानियां हैं, ये हम मुसलमानों की कुर्बानियां हैं जो आज हिंदुस्तान को तुम आजाद देख रहे हो। ये कारनामों को बताना है अजीजान मोहतरम, अपनी जबानों को बंद मत रखो, इन कारनामों को बांगे दरा हर कौम के आदमी के सामने रखो और तारीख को दोहराते जाओ। सामने वाले को पता चल जाए कि मुसलमानों को अपनी तारीख याद हो चुकी है। अब यह तारीख को भूल गया था, इस पर हम हुक्मरानी कर रहे थे, लेकिन आज तारीख इसे पता चल चुकी है। अब मुसलमान जाग चुका है। जब मुसलमान जागता है कहीं पर तो माशरे के नजरियात को बदल कर रख देता है और ये जो गुलामी की जंजीरें होती हैं, जहां मुसलमान जागता है वहां से गुलामी की जंजीरें खत्म हो जाती हैं इंशाअल्लाह। गर्ज कहने का मकसद यह अजीजान मोहतरम, मेरा मायानास मुजाहिद किले के दरवाजे के बाहर है, पलट कर देखता क्या है कि दरवाजा बंद है। घोड़े पर बैठा हुआ मतानत के साथ, हाथ में तलवार को लिया हुआ, अंग्रेजों के सामने खड़ा हुआ है। अंग्रेज कहता है अब तुम्हारी फौज भी नहीं है, तुम निहत्ते अकेले हो और याद रखो अगर तुम हमारे साथ हाथ को मिला लेते हैं
तो हिंदुस्तान के जो तुम रियासत पसंद करो वहां का जिम्मेदार हम तुम्हें बना देंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे तुम्हें, हम कोई तुम्हें तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन उस मर्द आहन ने कहा कि हम बहादुर कौम हैं, हम मुसलमान हैं, एक मर्तबा वादा करते हैं तो वादे से मुनहरिफ नहीं होते, वादे से फिरने वाली कौम नहीं है। मेरी फौज किले में तुमने जासूसी के जरिए से बंद करवा दी, मुझे कोई एतराज नहीं है। टीपू सुल्तान पूरी फौज के मुकाबले में अकेला मुकाबला करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। कहां गई वो जवानी? आज हमारे नौजवानों को देखता हूं लड़कियों के चक्कर में फंसे हुए हैं, क्रिकेटर के चक्कर में फंसे हुए हैं, फिल्मी दुनिया के चक्कर में फंसे हुए हैं। जब मौका आता है मुसलमानों को बचाने का, जब मौका आता है मुसलमानों की ताईद में खड़े होने का, तो आखिरी सफ में नजर आएंगे। मस्जिदों में देखो सबसे आखिरी सफ में नौजवान, कहीं और मामले के अंदर देखो सबसे आखिरी सफ में मुसलमान। लेकिन जहां पर छोकरियों का मामला आ जाएगा, गाने बजाने की महफिलों का मामला आ जाएगा, या दोस्त के वलीमे में पुदीने का हार ले जाने की बारी आ गई, तो सबसे पहले मेरा नौजवान नाचने के लिए तैयार हो जाएगा। ये हिजड़ों वाली कौम मत बनाओ अपने आप को। इनकलाबी रसूल की इनकलाबी उम्मत हो तुम। वो नबी जिसने बहुत बड़े पहलवान को चित करके अपनी बहादुरी का सबूत दिया था, वो नबी जिसने बड़ी बड़ी जंगों को जंगियों को मात दे करके इस्लाम के परचम को बुलंद कर दिया था, आज उस नबी की उम्मत का ये क्या हाल है यारो। पीछे से देखो जनाना चाल, पिंजड़ियां इतने इतने, गर्दन इतनी पतली, बात करें तो नजाकत के साथ, ये बढ़ा लिए ये कटा दिए। अजीब फलसफा है मुसलमानों का। ये कौन सी कौम पैदा हो गई यारो। और एक बात चलते चलते अर्ज कर दो, ये जो तस्वीर टीपू सुल्तान की बताई जाती है कि एक आदमी है जो पगड़ी बना हुआ है, मूछें तनी हुई हैं, क्लीन शेव है, ये तस्वीर टीपू सुल्तान की हरगिज नहीं है, दुश्मन की साजिश से याद रखना बात को। टीपू सुल्तान के बारे में थोड़ा और भी बता दूं बेहतर रहेगा, फिर मेरे कारनामा, मेरे उस बेहतरीन बहादुर मायानाज सिपाही का वो कारनामा भी बताऊं आपको, जो रहती दुनिया तक अंग्रेजों ने अपनी किताबों में तक लिख दिया, हिंदुस्तान की हर तारीख में लिखा गया, लेकिन आज वही तारीख हमारे सामने मेट दी गई। टीपू सुल्तान एक दीनदार और तहज्जुद परस्त इंसान का नाम था। टीपू सुल्तान एक तौहीद परस्त आदमी का नाम था। टीपू सुल्तान कुरान के कुछ पारों के हाफिज का नाम था। टीपू सुल्तान कभी जिंदगी में झूठ बोलने वाले का नाम नहीं था। अब वो आदमी का आज क्या शक्ल सूरत बना दी गई, और मुसलमान देख करके खुश हो गया कि हाँ मूछा बड़े बड़े हैं इनके, यही टीपू सुल्तान होगा। एक शेर को बता दिया गया, शेर को चीर रहे हैं और चेहरे पे दाढ़ी भी नहीं है, मूछियां बड़े बड़े हैं, हम समझ गए कि ये टीपू सुल्तान है। ये बनावटी तफसीर है। जिस तरीके से बैतुल मुक़द्दस की तस्वीर को बदल दिया गया, उसी तरीके से टीपू सुल्तान की भी तस्वीर को बदल दिया गया। और हम हर चीज को तस्लीम कर लेते हैं ना। 5 लोग पकड़े गए, फलाना काम कर रहे थे, तस्लीम कर लेते हैं, हो भाई कर रहे थे होंगे, कहीं करना। अरे अफसोस है तुम्हारी जिंदगियों पर यार, तहकीक करो, मालूमात करो, आओ, पूरे दरवाजे खुले हुए तुम्हारे वास्ते। इतने हालात तंग होने के बावजूद बतला रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान की रियासतों में ऐसे ही बोलता हूं जैसे यहां बोल रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने आपके छोटे से भाई को हिंदुस्तान के पूरे रियासतों में दौरा करने का मौका दे दिया, बोलने का भी मौका दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, देखता हूं बड़े अजीब हालात है मुसलमानों के, बड़ी अजीब सोच है मुसलमानों की, दकियानूसी सोच। कोई फिक्र नहीं इनके पास, कोई जज्बा नहीं, कोई प्रोग्रामिंग नहीं इनके पास। गौर करो जीज़ान मोहतरम कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या था, हमने क्या बना लिया। जब टीपू सुल्तान अंग्रेजों के सामने आ गए और कहने लगे कि पूरी फौज अगर एक तरफ है तो होने दो, लेकिन मेरा उस सिपाही ने जवाब देकर के कहा कि मैं अकेला ही काफी हूं तमाम फौज की तरफ से। अंग्रेजों ने फिर लालूच दी और कहा जान बचा लो, जो चाहे देने के लिए तैयार हैं। टीपू सुल्तान ने कहा कि मुल्क हमारा, जायदाद भी हमारी, रियासत भी हमारी, माल भी हमारा, तुम हमें क्या दोगे, तुमको क्या होना, वो लेकर के यहां से जाओ। अंग्रेज आगे बढ़ा, मुकाबला हुआ, और फिर टीपू सुल्तान ने बहादुरी के वो जौहर दिखाए
कि एक अकेला बंदा अंग्रेजों के मजमुए में घुसकर अपनी तलवार का वो जौहर दिखाया कि गर्दनों के गर्दन जमीन पर गिरने लगी। कुछ देर के लिए ऐसा महसूस होता था कि अल्लाह ताला ने आसमान से फरिश्तों का लश्कर उतार दिया है और टीपू सुल्तान की मदद के लिए भेज दिया है। हाल बदलने लगा। बहादुरी के जौहर मेरे मायनाज मुजाहिद ने दिखाते रहे और तलवार खून आलूद होती रही। अंग्रेजों के सफों में चीर फाड़ होने लगी, जफे दरबदर होने लगी, लेकिन जासूस अपने तौर पर जासूसी चला और फिर वही मीर सादिक अंग्रेजों से हाथ मिलाकर कहा कि इसे इस तरीके से नहीं इस तरीके से मारा जाए। चुनाचे टीपू सुल्तान को अतराफ से घेरा डाल लिया गया और हर तरफ से बंदूक की गोलियां और तीर और बर्छे चलते रहे और मेरा मायानाज सिपाही अपने सीने के ऊपर तीर भी खाता रहा, गोली भी खाता रहा, बर्छी भी खाता रहा, लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटनों को कभी नहीं टेका। होते होते जब हिम्मत खत्म होने लगी, हाथ में तलवार है और ये कहकर अपनी जान को देने लगा। कहने लगा मेरा मायानाज सिपाही कि 100 दिन की गीदड़ की जिंदगी से 1 दिन की शेर की जिंदगी बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह वो जज्बा हमारे अंदर आना चाहिए। कहां है वो जज्बा? कहां है वो जज्बा? कहां है वो नौजवान? कहां है वो बुजुर्ग? कहां है वो माए? निगाहें तरसती है। अस्लाफ के कारनामे जब पढ़ते हैं हम तो आज देखने में आता है कि क्या मामला हमारे साथ हो रहा है। कैसी माएँ हमारे घरों में आ गई, कैसे बाप हमारे घरों में आ गए, कैसी औलादें हमारी हैं, कैसे नौजवान हमारे, कैसी बच्चियां हमारी हैं। होना तो कुछ और था इनके लिए, लेकिन बना दिया कुछ और। एक और मर्द आहन हिंदुस्तान की सरजमीन से खत्म हुआ था। इस माहौल के अंदर सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने हाथ में बागडोर संभाली और ऐलान जिहाद कर दिया और कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ तैयार होना है, हमारी टीम को तैयार करना है। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और हर रियासत में जाकर मुसलमानों को तैयार किया और जब तैयारी मुकम्मल हुई तो अंग्रेजों के खिलाफ में महाज को खोला और कहा कि जब तक कि हम अंग्रेज को हिंदुस्तान से भगाएंगे नहीं, हम चैन की सांस नहीं लेंगे। सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाहि अलैह जब तलवार को बुलंद करते हैं, आपके इशारे के ऊपर हजारों मुसलमान कटने के लिए तैयार होते हैं और एक ही वक्त वाहिद के अंदर 50,000 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। जरा गौर करो अज़ीज़ान मोहतरम, इस हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे असलाफ ने जो कारनामे दिए हैं और यहाँ की सरजमीन गवाही देती है कि ये सरजमीन पर जितना पानी लोगों का नहीं बहा, जितना पसीना लोगों का नहीं बहा, आज़ाद की इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हमारे असलाफ ने अपने जिस्म से खून को बहाकर इस मुल्क को आज़ादी दिलाई थी। लेकिन आज यह मुल्क फिर से गुलामी की तरफ जा रहा है, फिर से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा रहा है, हर किस्म की गुलामी में ये आ गया है। उसके बावजूद मैं और आप उठते नहीं और खड़े होते नहीं, बावाज़े बुलंद आवाज निकालकर दूसरे जो मज़ाहिब के लोग हैं, दूसरे जो जहन के लोग हैं, उन तक आज़ादी की ये तस्वीर को हम पेश करने से कासिर है। आज शदीद ज़रूरत है मेरे अजीज साथियों, आज शदीद ज़रूरत है मेरे भाइयों। आओ बात को आगे बढ़ाते हैं। इन हालात के अंदर जब तेज हो चुकी थी तहरीकें, हर तरफ से जो है ना तहरीक आम हो चुकी थी, अब हर कस्बे में लोगों को मालूम हो चुका था कि मुसलमान जाग चुका है, अब मुसलमान तैयार हो चुका है, अब हिंदुस्तान की आज़ादी करीब है। इन्हीं माहौल के अंदर एक इलाके से जिसको अजीमाबाद कहा जाता है, आज उस शहर का नाम बदलकर पटना रख दिया गया। यह भी तुम्हें नहीं मालूम, कुछ भी तुम्हें नहीं मालूम, अपने आप के बारे में तुम्हें नहीं मालूम, माशरे माहौल के बारे में तुम्हें नहीं मालूम, इस्लाम के बारे में तुम्हें नहीं मालूम, नबी और सहाबा के बारे में तुम्हें नहीं मालूम, कुरान के बारे में तुम्हें नहीं मालूम, अपनी तारीख के बारे में तुम्हें नहीं मालूम। अजीमाबाद था उस शहर का नाम जिसको आज बिहार की सरजमीन पर पटना के नाम से लोग जानते हैं। क्या तुमने कभी जुर्रत की है उसको अजीमाबाद पुकारने की? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है ना ये बात का, तुम्हें इल्म नहीं है ना इस बात का। कभी तुमको फुर्सत नहीं मिली कि अपने नौनिहालों की सोशल स्टडी खोलकर देखे कि उसमें लिखा हुआ क्या है आखिर? आज तक देखा है कभी? नहीं। जरूरत ही क्या है भाई? रोज बच्चा स्कूल को चले जाना, रोज स्कूल से आ जाना, होमवर्क कर लेना, कुछ टीवी में कार्टून देख लेना, सो जाना, फिर सुबह में उठ के स्कूल को चले जाना, बस आपकी जिम्मेदारी तो खत्म। आपकी जिम्मेदारी तो बस इतनी है। क्या जवाब देंगे कल अगर हमारे असलाफ को अल्लाह ताला मौका दे हमसे बात करने का आकर के? तो क्या जवाब देंगे उनके सामने? तुम कुछ नहीं दे सकते जीजान मोहतरम। गर्ज कहने का मकसद यह है, उस अजीमाबाद के एक शहर
अजीमाबाद के एक शहर में कस्बा जिसको सादिकपुर कहा जाता है, पंडित नेहरू ने जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो अपनी जो किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया है उसके अंदर लिखकर के ये जुमले को लिखा और कहा कि हिंदुस्तान को आजाद कराने में उलमाए सादिकपुर का वो हिस्सा है कि पूरे हिंदुस्तान की रियासतों के मुसलमानों की कुर्बानियों को एक जगह रख दिया जाए और उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों को एक जगह रख दिया जाए तो उलमाए सादिकपुर का पल्ला भारी हो जाएगा और पूरे हिंदुस्तानियों का पल्ला ऊंचा हो जाएगा। ये कुर्बानियां थी उनकी। क्या कुर्बानियां थी उनकी? गौर करके चलो। अजीमाबाद की सरजमीन से, सादिकपुर के इलाके से एक शख्सियत को अल्लाह ने खड़ा कर दिया। आज लोग कहते हैं, बड़े अफसोस से कहता हूं, ये बात का कोई बुरा ना माने तो बेहतर है। अज़ीज़ान मोहतरम, तारीख को तुम कभी झुटला नहीं सकते, याद रखो, बशर्ते कि तुम तारीख पर नजर रखो और पढ़ो, तारीख को तुम समझो, तारीख क्या कहती है उस पर नजर डालो, तारीख के औराख को पलटो और तारीख को बड़ी गहराई के साथ उसका मुताला करो। किधर जिंदगी तुम्हारी जा रही है पता नहीं क्या होने वाला है। या आज कहते हैं बाज लोग, कम ज़हन लोग, कि अहले हदीस नई पैदावार है, अहले हदीस बिल्कुल नया तबका है और अहले हदीस अंग्रेजों की गुलामी करने वालों का नाम था। तो आज सुन लो उनका भी कारनामा, उनके भी वाकयात को जरा सुन लो, उसके बाद पता चलेगा कि कौन किसके खिलाफ में था और कौन किसकी तायीद करने वाला था। उलमाए सादिकपुर उनको कहा जाता है कि अजीमाबाद का पूरा शहर अहले हदीसों से भरा हुआ था। उलमाए सादिकपुर की तादाद कितनी थी होगी उस वक्त में, कितने उलमाओं को उसमें एक ही दिन में शहीद कर दिया गया था, इसका तुम्हें अंदाजा नहीं है। उलमाए सादिकपुर की तादाद 1500 की थी। 1500 उलमा को एक ही दिन में शहीद कर दिया गया। अफसोस की बात है, अगर अंग्रेजों से हाथ मिला लिया होता तो शहीद क्यों किया जाता था? उन्हें शहीद नहीं करके उनके छोड़ दिया जाता था, लेकिन उन्हें शहीद कर दिया गया। उन्हीं में से एक शख्सियत उठी है, मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाही अलैह, एक मायानास तौहीद परस्त आलिम, कट्टर किताब और सुन्नत को थाम कर चलने वाला, एक अल्लाह की आवाज़ पर एक अल्लाह की बात करने वाला, नबी के अलावा किसी और की बात पर यकीन न करने वाला वो तौहीद परस्त इंसान उठा सादिकपुर की सरजमीन से और कहने लगा कि ऐ मेरे साथियों, उठो और खड़े होना है और फिर तैयारी करो इस बात की कि हमें अंग्रेजों को भगाना है। अंग्रेजों को भगाने के लिए प्रोग्रामिंग तैयार की गई और लड़ाइयां अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ी गई। ताज्जुब करेंगे आप कि एक दिन पहले रमजान का महीना चल रहा है, रमजान में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो रही है। इस दिन में रोजा भी रखते हैं और रात को अल्लाह की इबादत भी करते हैं, फिर अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाई भी होती है। वक्त गुजरता रहता है और अंग्रेज प्रोग्रामिंग डालता है कि मुसलमानों को ऐसे वक्त में धोखा दिया जाए, मुसलमानों को ऐसे वक्त में तकलीफ दी जाए जब ये खुशी मनाने के लिए होते हैं। हुआ यही, तारीख के औराख को पढ़ो अज़ीज़ान मोहतरम, कि रमजान की आखिरी तारीख थी और दूसरे दिन ईद मनाई जाने वाली थी। हर तरफ ईद की खुशियां चल रही थी, लोग मुंतजिर थे कि अब चांद शव्वाल का नजर आएगा, कल जाकर के मैदान में ईद की नमाज अदा करना है। बच्चे तैयारियां कर रही हैं, औरतें तैयारियां कर रही हैं, बूढ़े तैयारी कर रहे हैं, अइम्मा तैयारी कर रहे हैं, उलमा तैयारी कर रहे हैं। अब जश्न का माहौल है। लेकिन हुआ क्या, फजर की नमाज के फौरी बाद जालिम अंग्रेज बड़े बड़े बुलडोजरों को लेकर उलमाए सादिकपुर अजीमाबाद के शहर को घेर लेता है। लोग नमाज को जाने की तैयारी करने में हैं। अंग्रेज आकर के मौलाना जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार कर लेता है, जंगी कैदी बना लेता है, उन्हें दहशतगर्द कहकर गिरफ्तार कर लेता है और फिर हुक्म देता है कि कोई एक फर्द भी इस शहर की और इस इलाके के इस कस्बे से वापिस ना जाए, ना बच्चा बच करके जाए, ना बूढ़ा बच कर के जाए, ना औरत और मर्द बच करके जाए। तमाम के तमाम सादिकपुर और अजीमाबाद को तहस नहस कर दिया गया। ताज्जुब करेंगे आप, उस कार्रवाई के अंदर कितने लोगों ने जान दी अजीजान मोहतरम, और आज तक वही सिलसिला हमारे साथ चल रहा है, वही मामला हमारे साथ चल रहा है। कितने लोगों ने 2, 4, 5 घंटे के अंदर या एक दिन के अंदर कुर्बानी दी। 3.5 लाख मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। ये हमारे असलाफ की कारनामियां हैं, ये हमारे असलाफ की कुर्बानियां हैं इस मुल्क को आजादी दिलाने के लिए। क्या तुम्हें पता है कुछ इस बारे में? क्या तुम जानते हो इस बारे में
समझ सकते हो तुमको इस बारे में? एक ही दिन, ईद का दिन जश्न मनाने का था, लेकिन उस दिन जालिमों ने तमाम मुसलमानों की आबादी को तहस नहस करके रख दिया और 3.5 लाख मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया। 1500 जबरदस्त जग्गत उलमा जिनके इशारे पर लोग गर्दनों को कटाने तैयार होते थे, उन लोगों को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। ये क्यों? ये किसके कारनामे हैं? ये मुल्क अगर आजाद हुआ है, यहां का जर्रा जर्रा, यहां की हर इमारत, यहां का हर दरवाजा, हर ईंट, हर पुरानी इमारत ये बात की गवाही देती है कि हमारे असलाफ ने इस मुल्क को आजादी दिलाने के लिए अपनी कुर्बानियों का नजराना पेश किया। भूल गए हम लोग? उनकी कुर्बानियों को भुला दिया। 500 रुपए खर्चा करके एक झंडा नहीं चढ़ा सकते तुम? कम से कम हिंदुस्तान की आजादी के मौके पर अपने पूर्वजनों को, अपने पुरखों को याद तो कर लो। याद आएगी उनकी तकालीफ, उनकी परेशानियां, उनकी आहो बका, उनकी भूखे, उनकी चीखें, उनका फांसी पर लटकना कम से कम एक दिन याद तो कर लो तुम। पता चलेगा कि मुल्क पर तुम्हारा कितना हक है, पता चलेगा कि इस मुल्क पर तुम्हारा कितना हक है, कितनी इजारादारी तुम इस मुल्क पर चला सकते हो, इसका अंदाजा तुम्हें हो जाएगा इंशाअल्लाह। हुआ यही कि मौलाना जाफर थाने सरी को लेकर के गए और अदालत में पेश कर दिया गया। जालिम जज ने काले पानी की सजा सुना दी। काला पानी एक ऐसा मंजर है जीजान मोहतरम, एक ऐसा खतरनाक मामला है। आज वो सजाएं खत्म हो गई जिसको अंडोमान निकोबार कहा जाता है, जहां आज आबादी बसा दी गई। समंदर के बीचों बीच निकलने का कोई रास्ता नहीं। जंगली मूजी जानवर हुआ करते थे, वो जगह पर पिंजरे बनाकर हम मुसलमानों के उलमाओं को, जो आजादी के तायद में अंग्रेजों के खिलाफ में नारा बुलंद करते थे, उनको उस काला पानी की सजा दे दी जाती थी। मौलाना जाफर थाने सरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी सुवाने में लिखते हैं अपनी तारीख के अंदर, जब मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और काला पानी मुझे लेकर के चले गए और काला पानी के एक पिंजरे में मुझे खड़े रहने नहीं आता था, मुझे बैठने भी बराबर नहीं आता था, मैं टेका भी नहीं ले सकता था, इसलिए कि जो पिंजरा बनाया गया था इस अंदाज से बनाया गया था कि उसको कांटे लगा दिए गए थे लोहे के, कि आदमी बेजार होकर दीवार को अगर टेका ले तो वह कांटे चुप जाना, फिर आगे हट जाना। 1, 2, 3 दिन की बात नहीं थी अजीजान मोहतरम। इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए हमारे असलाफ ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो 1, 2 दिन की बात नहीं थी। 10 साल तक जाफर थाने सरी रहमतुल्लाह अलैह को काल कोठरी में डालकर रखा गया और काले पानी की सजा सुनाई गई। जरा गौर करो, क्या यह कुर्बानियाँ कम है इस मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए? और फिर यह भी सुनते जाओ, आज बताओ डंके की चोट पर, खुल के बात करो, बात को घूम घूम करके मत करो, बताओ डंके की चोट पर बताओ। तारीख को झुटला नहीं सकता माइका लाल। उसी काले पानी की सजा में वीर सालिस्कर नाम एक आदमी था। वीर सालिस्कर जो हिंदू कौम से ताल्लुक रखने वाला था। जाफर थाने सरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसने इस सख्ती को, इस सजा को बर्दाश्त नहीं किया और चंद ही दिनों में ऐलान कर दिया और चिट्ठी लिखी है कि अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ये सजाएं भुगतना जो गवारा नहीं कर सकता। चुनाचे अजीजान मोहतरम, वो वीर सालिस्कर ने आखिरी दम तक हिंदुस्तान की मुखालिफत की, अंग्रेजों की गुलामी की, उनके तलवे चाट कर अपनी जिंदगी को बनाता रहा। और आज ताज्जुब करेंगे, यह बीजेपी गवर्नमेंट उसे बहुत बड़ा सिपाही बनाकर, उसका मुजस्सिमा बनाकर उसकी पूजा करवा रही है। गद्दारों की पूजा हमारे मुल्क में, जबकि हमारे असलाफ ने इस मुल्क को आजादी दिलाने के लिए अपना खून पसीना एक कर दिया था। याद रखो तारीख को, दोहराओ ये तारीख को, बतलाओ ये तारीख को। जाफर थाने सरी रहमतुल्लाह अलैह 10 साल की सजा सुनाई गई। 10 साल के बाद उस मर्द आहन ने जब पिंजरे से बाहर निकाला गया और फिर अंग्रेज पूछता है कि अब तो एकड़ी निकल गई होगी, अब तो सुधर जाओ, अभी भी हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाओ। मौलाना जाफर थाने सरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुसलमान हूं मुसलमान, तुम्हारा साबिका सच्चे मुसलमानों से नहीं पड़ा।
ये मुसलमान इस मुल्क से मोहब्बत करता था, करता है और करता रहेगा। तुम मेरे जिस्म की बोटी बोटी अलग कर देना, फिर भी मेरे हर बोटी से आवाज आएगी कि मैं हिंदुस्तानी हूं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। कहां है वो मुसलमान दोस्तों, कहां है हमारे असलाफ के कारनामों को हमने दफन करके रख दिया। अजीजान मोहतरम, हमने अपने असलाफ के कारनामों को भुला दिया। अजीजान मोहतरम, उस वक्त में मेरी माओ बहनों, तुम यहां मौजूद हो तो मेरी इस बात को भी तुम सुनते जाना। ये तो थे मर्दों के हालात, मर्दों के वाकयात। एक वाकया मिलता है लखनऊ की सरजमीन से, बेगम हजरत महल। अल्लाह अकबर। वो औरत जिसने कभी बाहर का माहौल नहीं देखा, वो औरत जिसके चेहरे को कभी किसी ने देखा नहीं, वो औरत जिसके नाम से कोई वाकिफ नहीं था, लेकिन जब उस मायानाज शेरनी के सामने, उस मायानाज मुसलमान औरत के सामने मुसलमानों के कारनामे जाते हैं और मुसलमानों के हालात जाते हैं, लोग जाकर बताते हैं कि बेगम साहिबा के हालात मुसलमानों के ऐसे हैं, कस्मा पुरसी की हालत है और अंग्रेज बड़े बड़े हथियार लिया हुआ है, मुसलमानों के पास कोई हथियार नहीं है। बेगम हजरत महल ने इस बात को जब सुना तो तमाम मुसलमान उलमाओं को बुलाया और मीटिंग करके कहा कि मेरे खजानों के जितने दरवाजे हैं 24 घंटे में इसे खोलने के लिए तैयार हूं। किसी मुजाहिद को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसके हर किस्म से माल की मदद होनी चाहिए। एक औरत उठती है और तमाम खजानों को हिंदुस्तान के लिए खर्च करने के लिए तैयार होती है। मुजाहिदीन के अंदर जज्बा आता है और बेगम हजरत महल को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। यह है हमारे औरतों की कुर्बानियां इस मुल्क के लिए। मुसलमानों की कुर्बानियों की लिस्ट क्या बताऊं मैं तुम्हें, इतनी बड़ी फेरिस्त है कि अगर मैं कहता चला जाऊं तो महीनों निकल जाएंगे, लेकिन हमारे असलाफ के कारनामे कभी खत्म नहीं होंगे। याद रखना, यह वो मुल्क है हिंदुस्तान जिसमें आज तुमको मॉब लिंचिंग के जरिए से मार भी दिया जाता है, तुम्हारे माथे पे शिकन भी नहीं आती। एक आदमी जंगल में ले जाकर जिंदा पेट्रोल डालकर आग लगाता है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल भी होती है। तुम तमाशा बनाते हो लेकिन उसके गम में तुम शरीक नहीं होते। गाय बैल के नाम पर रोक रोक कर जालिम 40, 50, 100, 200 का मजमुआ जमा करके गैर जरूरी हथियार लेकर के हमला करके मुसलमानों को मारा जा रहा है, लेकिन तुम चुप बैठे हुए हो। तुम कम से कम अपनी जबान को तो खोलो, ये बोलो कि ये हालात अगर हिंदुस्तान में पैदा करोगे तो हिंदुस्तान का नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। जब तक के इस मुल्क में मुसलमान हैं, मुसलमान जिंदा हैं, यह मुल्क तरक्की करेगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन मुसलमान इस मुल्क का कमजोर हो जाएगा या इस मुल्क से बेदिल अगर मुसलमान होगा तो यह मुल्क को सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। यह मैं नहीं कहता, कई फिलासफरों ने बात को कह दिया, कई दानिश्वरों ने आज भी कहा है कि जब तक मुसलमान शऊर में रहेगा हिंदुस्तान की तरक्की और अमन और अमान में है। यह मुसलमान अगर खामोश मुकम्मल तौर पर हो जाएगा यह मुल्क तबाही के दाहने पर चला जाएगा। तुम खोलो अपनी जबानों को, तुम आओ मैदान के अंदर, तुम इल्म हासिल करो, अपनी तारीख को देखो, अपनी तारीख को याद करो, अपने असलाफ के कारनामों को याद करो। किधर जिंदगी जा रही है दोस्तों, क्या हो गया तुम्हें? ये रात में 2-2 बजे रात तक चबूतरों पर बैठना छोड़ दो दोस्तों। ये रात को जागने की, ये बड़बागलों की, उल्लुओं की जिंदगी है, मुसलमानों की नहीं हो सकती। मुसलमान के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, ऐलान कर दिया 1400 वर्ष पहले मुसलमान के बारे में कहा कि मुसलमान वो होता है जो ईशा के बाद सो जाता है और फजर से पहले उठ जाता है। लेकिन आज मैं उसी नबी का कलमा पढ़कर क्या करता हूं, फजर से पहले सोता हूं, जोहर से पहले उठता हूं। सिस्टम ही बना लिया मैंने और आपने, तो कहां से अल्लाह की रहमत आएगी, कामयाबी आएगी यारो? हो सकता है? नामुमकिन सी बात है। गर्ज कहने का मकसद यह जीजाने मोहतरम, गर्ज कहने का मकसद यह कि हिंदुस्तान की तहरीक आगे बढ़ रही थी, आगे चल रही थी, और फिर गांधी जी ने हिस्सा लिया और फिर तहरीक को आगे बढ़ाया। मुसलमानों ने काफी हद तक अंग्रेजों का पसपा कर दिया था। ऐसे माहौल में गांधी जी ने हिस्सा लिया और फिर बात तहरीक आगे बढ़ती रही। अब हिंदुस्तान को अंग्रेजों के खिलाफ में हथियार की जरूरत थी, माल और पैसों की जरूरत थी। हमारे असलाफ ने
सिर्फ जानों का नजराना ही नहीं दिया, मालों का नजराना भी दिया इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। गांधी जी को पता चला कि बेंगलुरु की सरजमीन पर उस्मान भाई नाम का एक आदमी है जिसकी जायदाद बहुत ज्यादा है, पैसे वाला करोड़पति बिलियनर आदमी है। उस वक्त की बात बतला रहा हूं। बड़ा आदमी है, दिल वाला आदमी है। खुद गांधी जी चलकर उसके पास गए और जाकर कहने लगे, उस्मान भाई, और तारीख में लिखा हुआ है, एक लफ्ज भी इधर उधर नहीं बोलूंगा इंशाअल्लाह। झूठ बोलकर आपके दिल को जीतना होता तो बहुत सारी बातें हैं, नौज बिल्ला, लेकिन मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता, याद रखना। क्योंकि मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरा उम्मती जानी हो सकता है, शराबी हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता। तारीख को दोहरा रहा हूं तुम्हारे सामने। गांधी जी चल करके गए उनके पास और जाकर दामन को फैला दिया और कहा, उस्मान भाई, आज हिंदुस्तान की लाज तुम्हारे हाथ में है। सुभान अल्लाह। एक मुसलमान के सामने गिड़गिड़ा रहा है तो कौन? कोई गैर मुस्लिम गिड़गिड़ा रहा है, हिंदुस्तान की आजादी के लिए गिड़गिड़ा रहा है। हमारे अस्लाफ के कारनामे तो देखो, हमारे अस्लाफ की कुर्बानियां तो देखो। दामन को फैला दिया और कहा, उस्मान भाई, जरूरत है आज इस मुल्क को आजादी दिलाने के लिए। आपके पूर्वजनों ने, आपके खानदान वालों ने और आपके अस्लाफ ने बहुत सारी जानों की कुर्बानियां दी और हिंदुस्तान अब आजाद होने के करीब है। अब आपकी शदीद जरूरत है। उस उस्मान भाई ने पलटकर कहा, फरमा दीजिए गांधी जी, क्या चाहिए आपको? मेरे मुल्क को आजाद कराने के लिए मेरे खानदान का एक एक फर्द तुम्हारे साथ है, कहो क्या चाहते हो? गांधी जी ने कहा, उस्मान भाई, इफरात तो बहुत जमा हो गए हैं, अब जरूरत है तो माल की जरूरत है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। हमने इस मुल्क को आजादी दिलाने के लिए हमारे खजानों को खोल दिया। उस्मान भाई ने कहा कि गांधी जी फिक्र मत करना, मेरे पास लाखों करोड़ों की दौलत है, हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए एक एक पाई खर्च करने के लिए तैयार हूं। हजारों अरबों रुपये का जो ना खर्चा, उस वक्त में जो ना खर्चा नहीं बल्कि गांधी जी को यह कहकर दे दिया कि मेरी कमाई हुई सारी की सारी पूंजी ले लेना और हिंदुस्तान को आजादी दिला लेना। और गांधी जी ने उस कीमत को कबूल किया और उसी पैसे से बहुत बड़ी ताकत अंग्रेजों के खिलाफ में बनाई गई और अंग्रेजों को इस मुल्क से भागने का मौका भी जना फराहम किया गया। लेकिन जरा गौर करो तो सही कि आज कहा जाता है कि नहीं, मुसलमान दागदार है, मुसलमान इस देश का गद्दार है, मुसलमान को यहां नहीं रहना चाहिए। चलो ठीक है, हमने तो आजादी के लिए हजारों रुपए करोड़ों रुपए दे दिया था, तुमने आजाद होने के बाद ललित मोदी 13,000 करोड़ लेकर के भाग गया, दिया नहीं मुल्क को। नेहरू मोदी 15,000 करोड़ लेकर के भाग गया जो मुसलमान नहीं था। फलाना मोदी कुछ करोड़ रुपए लेकर के भाग गया जो मुसलमान नहीं था। तुम तो देश को शुरू से भी लूटा और आज भी लूट रहे हो। हम पहले भी दिए हैं, बीच में भी दिए हैं, आज भी दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और देते रहेंगे इस मुल्क के लिए, इसलिए कि हमारी जान से प्यारा अगर है तो हिंदुस्तान है। हम देंगे इंशाअल्लाह ताला। हर चीज की कुर्बानी मुसलमान देने के लिए हमेशा तैयार है इंशाअल्लाह। हम तो देते आए हैं, हमने संवारा है इस मुल्क को। सोने की चिड़िया बना दी गई थी, सोने की चिड़िया को जालिमों ने लूट कर चले गए, तो इस मुल्क की ढारस किसने बनाई थी? आओ वो भी तो तारीख देखो। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और एक रियासत हैदराबाद की जो बच चुकी थी उस वक्त में, मीर उस्मान अली खान बहादुर, जो पूरी दुनिया में उस वक्त भी 2 नंबर पैसे वाला था। पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया का पैसा एक जगह कर लो तो उस्मान अली के पास का पैसा 2 नंबर पर आता था। वो माल था मीर उस्मान अली खान के पास। और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद चलकर पहले वजीर आजम बनाए गए, लाल बहादुर शास्त्री, ये सब मिलकर के नवाब मीर उस्मान अली खान के पास आए और कहने लगे कि हिंदुस्तान खल्लाश है, चलाने के लिए खजाने में कोई रुपया नहीं है, पैसा नहीं है चलाने के लिए। अब हिंदुस्तान को ताकतवर बनाना है, हिंदुस्तान को सजाना और संवारना है। हिंदुस्तान को ताकतवर बनाने के लिए हम आपके पास दामन फैलाने के लिए आए हैं।
हम आपके पास उम्मीद लेकर के आए हैं कि आप हमें नाउम्मीद करके नहीं भेजेंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। मुसलमान हमेशा अपना हाथ ऐसा रखना जानता है, ऐसा मुसलमान करने वाला मुसलमान नहीं होता। और निजाम ने भी अपने हाथ को ऐसे रख करके लाल बहादुर शास्त्री के दामन में 6 लाख टन सोना दिया हिंदुस्तान को संवारने के लिए। शुरुआत हिंदुस्तान की आजादी के लिए नवाज सिराजुद्दौला ने की, और इख्तिताम भी अगर होता है तो मुसलमान के पैसे से ही इस हिंदुस्तान का होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों, अजीज साथियों, आओ इस्लाम की तरफ। नहीं आना चाहते तुम? कोई जरूरत नहीं है। मुसलमान को गयूर और गैरतमंद मुसलमान की जरूरत है अल्लाह को। बेगैरत मुसलमान के इस्लाम को जरूरत नहीं है, याद रखना। आज यह मुल्क तरस रहा है, मैं अपील कर रहा हूं आपसे, आज यह मुल्क तरस रहा है इंसानियत के लिए, आज यह मुल्क तरस रहा है मोहब्बत के लिए, आज यह मुल्क तरस रहा है भाईचारगी के लिए, आज यह मुल्क तरस रहा है गमखारी के लिए। और तुम अपने आप को दुनिया परस्ती में डालकर चौराहे पे खड़ा करके तमाशा देख रहे हो। तुम अपने असलाफ के खून को रायगा करोगे, तुम अपने असलाफ के लटके हुए फांसियों को रायगा कर दोगे तुम। याद रखना, जलियांवाला बाग से लेकर सिंध तक एक दिन के अंदर 24,000 उलमाओं को फांसी के फंदे से लटका दिया गया था। 24,000 उलमाए किराम इस सरजमीन के, मुसलमान उलमाए किराम, 24,000 उलमाए किराम को लटका कर अंग्रेज कहता है इन्हें झाड़ से उतारना मत। बकिया जो मुसलमान बच गए हैं, इन लाशों को देखकर सहम जाएं, डर जाएं, और यह आजादी का नारा इनके जहनों से खत्म हो जाए। लेकिन उसके बावजूद हमारी माओं ने अपनी छातियों को कटाकर नमक भरवाना गवारा कर लिया, लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। हमारे बच्चों ने अपने सीनों पर गोलियां खाना गवारा कर ली, लेकिन अंग्रेजों के सामने घुटनों को नहीं टेका। लेकिन आज क्या देखने में आता है कि हम बेजारगी करते हैं। एक अपील करूंगा मैं आखिरी में इस निशिस्त के, बातें बहुत है, वक्त ज्यादा हो रहा है, फिर किसी मौके के ऊपर और बातें आपके सामने रखूंगा ताकि पता चले कि इस मुल्क पर हमारा हिस्सा कितना है, आखिर पता चले कि इस मुल्क पर हक कितना है हमारा। आज एक बात और अर्ज करते चलूं, ये बच्चों को इंजीनियर बनाना छोड़ दो, जरूरत नहीं है इंजीनियर की। आज इंजीनियर जो है वेटरों का काम कर रहे हैं। आओ कभी मैं आपको मिलाता हूं। शहर से एक 20 किलोमीटर दूर पर बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, जिसमें बड़े बड़े मालदार जाके जो है ना पार्टियां कर रहे हैं, दावता कर रहे हैं। कभी आपका उस पार्टी में जाने का मौका मिले और वेटर अगर आ गया तो पूछ लेना कि भाई आप वेटरिंग कर रहे हो, अच्छे नहीं मालूम हो रहे हो, तालीम याफ्ता लग रहे हो, बातचीत भी अच्छी है, तो वो आंख में आंसू ला करके कहेगा कि क्या करूं, MBA पढ़ा हुआ हूं, नौकरी नहीं मिल रही है, वेटरिंग कर रहा हूं। जाती तजुर्बा बता रहा हूं मैं, आपके सामने कोई फेंक नहीं रहा हूं। मुझे आदत है ना तहकीक करने की। आप दावत में जाते अच्छा लवाजिमात खा के, उफ क्या बगाना था भाई, नहीं जर्रा नमक कम हो गया था शायद, देखो उसके अंदर, ये बोल के तुमको आदत है आने की। मेरे अंदर ये आदत नहीं है आने की। मैं हर जगह जाता हूं, छान मार लेता हूं, पहले तहकीक करता हूं, मालूमात करता हूं, रास्ते से चलते चलते बहुत सारी चीजें देखकर अपने खुद में मिला लेता हूं उससे। इंशाअल्लाह ये आदत डालो, ये फिक्र पैदा करो। तो गर्ज कहने का मकसद ये है कि आज पुलिस का महकमा खाली है मुसलमानों से है। कोई आखिरी मरहले में चल रही है, दम तोड़ रही है मुस्लिम उम्मत पुलिस महकमे में से। अपने बच्चों को तवज्जो दिलाओ, नौजवानों को तवज्जो दिलाओ। इंटर जो पढ़े हुए हैं और पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, उम्र खराब करने की जरूरत ही नहीं है। लिहाजा उसको तवज्जो दिलाओ, पुलिस के महकमे में ले जाओ और जो है ना उसको पुलिस के महकमे में नौकरी दिलाओ उसको। इंटर अगर कोई रहेगा या कोई और डिग्री अगर करा हुआ रहेगा, डायरेक्ट SI के पोस्ट पर नौकरी मिलती है उसको। आज की तारीख में खुले हुए दरवाजे। तुम जाना नहीं चाहते, तुम वही जो है ना कुएं के मेंढक बनकर जिंदगी गुजारना चाहते हो, कभी आओ तालाब और समंदर में, पता चलता है क्या चल रहा है, मौजें कितनी तेज है, पानी का बहाव और गहराई कितनी है, पता भी चलता तुमको बना नहीं मालूम ना। हम सोशल वर्क करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे हिंदुस्तान में करता हूं, अल्लाह के करम उसके फजल से। गरीबों की, यतीमों की, बेवाओं की मदद करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। झूठे केसों में जो लोग फंस जाते हैं उनकी मदद करता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। गर्ज कहने का मकसद यह है आप भी आओ, करो सोशल वर्क, इस्लाम का हिस्सा है। अपने बच्चों के जहनों को बनाओ, जो इंटर पढ़े हुए बच्चों को सेलेक्ट करो इलाके से, खानदानों से, उनको ले जाओ पुलिस के महकमे में डलाओ, जरूरत है। वरना याद रखना है बात को,
बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मेरी आवाज बहुत दूर तक जाती है और बहुत सारी आवाजें मेरी रिकॉर्ड करते हैं और नोट भी होती है, लेकिन उसके बावजूद बोलता हूं आपके सामने कि चंद साल अगर और गुजर जाएंगे तो एक भी आदमी पुलिस के महकमे में नहीं रहेगा और आप किसी केस में फंस कर अगर चले जाएंगे तो आपकी दुर्गत क्या होगी, अंदाजा करके बैठना है यहाँ पे। सोचो इस बात के ऊपर। वकीलों का शोभा खत्म मुसलमानों के पास से, चंद गिने चुने रह गए, 2 भी दलाल हैं। आप अपने बच्चों को तैयार करो, IAS पढ़ाओ, कलेक्टर बनाओ अपने बच्चों को। कितने कलेक्टर बता सकते हो तुम? बता सकते हो कोई? ताज्जुब करेंगे। ये इल्म रखो, ये मालूमात रखो। अभी गुलिस्ता 2017 की बात बतला रहा हूं, ज्यादा दूर की नहीं, 1 साल पुरानी बात है। दिल्ली में IAS का एग्जाम हुआ तो हिंदुस्तान की पूरी रियासतों से जो है ना उम्मीदवारों को बुलाया गया। 500 सीट थे। कितने थे? कितने थे? 500 सीट थे। तो मुझे एक अच्छा जवाब देना, जल्दी जल्दी देना, वक्त कम है मेरे पास, कि 500 सीट में मुसलमानों के कितने थे होंगे? नहीं मालूम तो नहीं मालूम होना, जल्दी। नहीं मालूम, यही जवाब अच्छा है हमारे पास, बच जाते हैं हम लोग। नहीं मालूम, क्या करना है, बस इंसान हूं लेकिन जी रहा हूं जानवरों की जिंदगी, क्या है मालूम, यही जिंदगी अच्छी है। नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक या बिल्लाह। उन 500 उम्मीदवारों में आज लेके जाओ, ये भी तहकीक इंशाअल्लाह 500 कलेक्टर बनने जा रहे हैं लोग, कलेक्टर। उनमें से 500 में से सिर्फ 10 आदमी ऐसे थे जो मुसलमानों के थे। 490 भी कौन थे? अरे ये भी लेके जाओ भाई, ये देता हूं मैं, गुलाम हूं ना आपका। आप सेठ आदमी है, मालिकदार आदमी है, आपके माल में कमी नहीं आना, आपकी शख्सियत में कमी नहीं आना, आपके रोजगार में कमी नहीं आना, आपकी नौकरी में कमी नहीं आना, आपके बीवी बच्चे हमेशा हंसते बोलते रहना मैं तो खादिम हूं इस कौम का, गुलाम हूं मैं, गुलाम इस कौम का, नौकर हूं मैं आपका, जो आपसे तनख्वाह लिए बगैर काम करता हूं, इंफॉर्मेशन भी देता हूं, तकालीफ भी झेलता हूं ऊपर से। फिर वो 490 जो उम्मीदवार बनाए गए RSS, बजरंग दल, VHP के लोग थे। तारीख है साहब। तुम किधर जा रहे हो आखिर? तुम्हारी जिंदगी क्या है आखिर? कल वो कलेक्टर बन के आएगा तुम्हारे शहर में, क्या तुम्हारी ताइद में फैसला करेगा? कलेक्टर का पोस्ट वो होता है जो CM को अगर बोल दिया कि CM साहब ये करना है, वो तो करना ही करना किसी सूरत में। याद रखना आप ये बात को, वो पोस्ट कलेक्टर का होता है, उतना बड़ा पोस्ट। क्या हमारे पास कोई बच्चे हैं ऐसे काबिल बनने वाले? क्या हम बनाने की कभी जरूरत और कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को? नहीं। कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं भाई? ये कौन सी जिंदगी गुजार रहे हैं आखिर? आज की रात में बैठ के सोचो, थोड़ी नींद और खराब कर लो, गिरेबान में मुंह डाल के सोचो कि हमारी जिंदगी का क्या मकसद था, क्या बना लिया, किधर जा रहे हैं। मैं अपने कौम के खुद काम नहीं आ सकता तो मैं कैसा मुसलमान हूं आखिर? इंसानियत का काम आना तो बहुत दूर की बात है। अभी मैं खुद अपनी कौम के काम नहीं आ सकता तो मैं कौन सा मुसलमान हूं आखिर? सोचो, गौर करो, तदब्बर करो। कुछ अगर खिदमत नाचीज से हो सकती है तो जरूर ले लेना इंशाअल्लाह। तो गर्ज कहने का मकसद ये है, IAS बनाओ, जजेस बनाओ, वकील बनाओ। पुलिस के महकमे में जो है 4 तबके ऐसे हैं जो हमारे कौम की हम रहबरी भी कर सकते हैं, मदद भी कर सकते हैं, लेकिन चारों के चारों तबके हमारे खास। और एक आखिरी अपील यह है, हर नुक्कड़ पर, हर गली में एक तिरंगा जरूर लहरा देना, एक तिरंगा जरूर लहरा देना, हर नुक्कड़, हर गली के पास। इतने तिरंगे लहरा देना 15 अगस्त को कि जो बातिल कौमें हमें जो धमका रही है, धोखा दे रही है, गैर जरूरी हमें मारने की कोशिश कर रही है, मुल्क से निकालने की कोशिश कर रही है, उनके दिलों में खौफ आ जाए कि फिर से शहीद टीपू सुल्तान पैदा हो गया इंशाअल्लाह। हर जगह तिरंगा लहरा दो। दोस्त अहबाब को बोलो, रिकॉर्ड हो जाना, न्यूज में आ जाना कि हैदराबाद की सरजमीन पर गली कूचों में तिरंगा देखा गया इंशाअल्लाह। आज हम उससे बेजारगी इख्तियार कर लिया। 15 अगस्त को कोई जश्न नहीं, कोई मिलता नहीं, कोई झंडा चढ़ाता नहीं। दुश्मन 2, 4 साल, 5 साल, 10 साल देख के वाला देख है 15 अगस्त आई भी तो मुसलमान कुछ भी नहीं करते। हाँ, हम देखो कैसा कर रहे हैं, इस वास्ते कि इनके दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत है। नौज़ बिल्लाह, हमारे सीनों में कभी पाकिस्तान की मोहब्बत थी, है और ना रहेगी इंशाअल्लाह। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान की मोहब्बत जब तक के जिंदा रहेंगे, हिंदुस्तान की मोहब्बत हमारे सीनों में रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ भी कहा गया है, कहने वाले को, सुनने वालों को सही तौर पर अमल करने की तौफीक दे मेरे अल्लाह। या अल्लाह, या मेरे पाक परवरदिगार, हमारे असलाफ ने जैसे कुर्बानियाँ इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए दी मेरे पाक परवरदिगार, ऐ मेरे अल्लाह उनकी कुर्बानियों को रायगा ना जाने दे मेरे अल्लाह। हमारे नौजवानों में हौसले पैदा फरमा दे, हमारे बुजुर्गों में,
हमारी माओ बहनों में बड़े बड़े हौसले पैदा फरमा दे और यह मुल्क को गिरने से बचा ले मेरे पाक परवरदिगार, इस मुल्क को नुकसान से बचा ले मेरे पाक परवरदिगार, इस मुल्क को जो नुकसान पहुंचाने की साजिशें चल रही हैं अल्लाह, उन साजिशों को नाकाम बना दे मेरे पाक परवरदिगार। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।